हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th हिंदी का चैप्टर 10 गड़ाधन। गड़ाधन मतलब दोस्तों जो धन मिट्टी के अंदर गड़ के जो छुपाया जाता है उसे हम गड़ाधन कहते हैं। तो आज उसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। मतलब एक सुंदरपुर एक गांव था जहां रामदीन एक किसान का नाम था रामदीन वहां रहता था, किसान था वो। उसके 4 बेटे थे। तो रामदीन के 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके 4 बेटे बड़े आलसी थे। मतलब रामदीन खुद बहुत परिश्रमी था। मतलब बहुत मेहनती था, पर उसके 4 बेटे बड़े ही आलसी थे। पर वो खुद रामदीन जो था बहुत परिश्रमी था, मीन्स काम करने वाला था। पर जो उसके बेटे थे वो बहुत आलसी थे, वो काम नहीं करते थे, आलसी रहते थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। मतलब हर समय जो उसके बेटे थे रामदीन के 4, वो इधर बैठकर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, बातें करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। अल्लड़पन मतलब उनका ये जो स्वभाव था, उनका ये आलसीपन था, उससे बहुत परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। मेरे लड़कों के भविष्य में क्या होगा, उनके आगे की जो भविष्य था उसके बारे में रामदीन को बहुत चिंता होती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। रामदीन जो था वो पूरा दिन रात ऐसा सोचता था कि जो मेरे बेटे हैं वो कैसे पेट पालेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा वो सोचते रहता था। एक रात वह उन्हीं विचारों में खोया था। मतलब एक रात वो वही सोच रहा था कि मेरे बेटे कैसे पेट पालेंगे, कैसा उनका भविष्य होगा, वही विचार वो कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। झिझकते मीन्स दोस्तों डरते डरते। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि अरे ये बोलना ठीक होगा कि नहीं, ऐसा सोच के उसकी पत्नी ने बोला कि तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए मतलब डरते डरते बोला कि उसे एक उपाय सुझाया। मीन्स उसकी पत्नी ने क्या किया, तो फिर उसे बोला डरते डरते हुए और एक उपाय सुझाया कि उसे एक आइडिया दी। उसे एक उपाय सुझाया, आइडिया देना, उपाय मीन्स। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा। मतलब जो रामदीन था वो आइडिया सुनकर थोड़ी देर सोचता रहा। फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। मीन्स एकदम खुश हो गया वो आइडिया सुनकर। थोड़ी देर सोचा और उसको लगा कि ये आइडिया जो है काम कर सकता है। तो फिर वो एकाएक खुशी से उछल पड़ा, मतलब एकदम बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर आगे देखते हैं। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा। तो अगली सुबह मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग जो रामदीन था किसान, उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और बोला कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। मतलब अब जो तुम्हारी मॉम डैड जो है मीन्स तुम्हारी माँ और पिता जो है दोनों, मैं मतलब तुम्हारा पिता और तुम्हारी माँ एकदम बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग ओल्ड हो चुके हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मतलब हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा मीन्स दोस्तों कहीं दूर जाना, गोइंग ऑन लॉन्ग जर्नी, कहीं भी दूर जाना और कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाना। जैसे अभी एकदम दूर जाना, जैसे केदारनाथ जाना, वैसे ही एकदम दूर जाना तीर्थ यात्रा कहते हैं। दूर जाना, कहीं भगवान के प्लेसेस पे जाना, उसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। जैसे कि अब हम केदारनाथ गए तो एकदम दूर है और रिलीजियस प्लेस भी है, तो उसी तरह से उसे हम तीर्थ यात्रा कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम जो है तुम्हारी माँ और अब मैं बूढ़े हो चुके हैं, अब हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। मतलब
मैंने जो खेत में जो धन है वो गाड़ कर छिपा रखा है। गाड़ कर मतलब लैंड के अंदर रखना, जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर छुपाना, उसे हम कहते हैं गाड़ कर। तो उसके जो पापा ने मीन्स जो उसके पिता जो थे चारों बेटों के, रामदीन जो था उसने क्या किया, मिट्टी के अंदर धन को छुपा रखा है, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है उसे। ऐसा उसने बोला कि जो धन है उसके अंदर छुपा रखा है, यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगर आपको उसकी जरूरत हो, धन की, पैसों की कुछ जरूरत है, कुछ अर्जेंट आपको है, तो आप उसे निकाल सकते हो, खोद कर उधर से निकाल सकते हो और आप उसे उपयोग में ले सकते हो, उपयोग कर सकते हो, मीन्स यूज कर सकते हो धन को। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। मतलब वो जो बात मीन्स उनके चारों बेटों जो थे वो धन की बात सुन गए, मीन्स पैसों की बात सुने, जैसे उसके पापा ने बोला। फिर सुनने के बाद वो एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभी पैसा है तो अब जरूरत करके खा सकते हैं, उसे ले सकते हैं, इसलिए वो एकदम खुश हो गए। और वो सुनने के बाद उन्होंने खुशी खुशी जो अपने पिताजी और माताजी को तीर्थ यात्रा पर मतलब लॉन्ग जर्नी पर घूमने के लिए कह दिया, जा सकते हो आप, इजाजत दे दी। वे मन ही मन खुश हो रहे थे, खुश हो गए कि अब सब कुछ वो खुश हो गए थे कि मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिन तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। मतलब वो एकदम मन में खुश हो गए थे क्योंकि अब उनके जो पिताजी थे वो भी उनके बंधन मीन्स साथ रहना, पर इधर क्या बोला गया, बंधन भी नहीं, ऊपर नहीं होगा, मीन्स अब पिताजी भी उनके साथ नहीं रहेंगे। वापस से सेंटेंस पढ़ता हूं मैं। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। वो मन में बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो हम मस्ती कर सकते हैं, गप्पे मार सकते हैं और सो भी सकते हैं बहुत देर तक, क्योंकि अब पिताजी का बंधन भी नहीं होगा, मीन्स पिताजी भी अब हमारे साथ नहीं होंगे। अब वो तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो अब तो हम ऐश कर सकते हैं। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। मतलब रामदीन जैसे मीन्स जाने के बाद, रामदीन अभी तीर्थ यात्रा पर चला गया, उसकी माँ उसके साथ मीन्स उसकी वाइफ भी चले गई, तो जाने के बाद थोड़े दिन तक, कुछ दिन मीन्स थोड़े दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सामान्य मीन्स पहले जैसा चल रहा था, सेम पहले जैसे चलता था वैसा ही चल रहा था, कुछ बदला नहीं था, ऐसे ही एकदम आराम से दिन जो थे वो चल रहे थे दोस्तों। उसके बाद आगे देख लेते हैं अभी, उसके बाद क्या हुआ। फिर पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। तो अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जो पास का धन मीन्स उनके पास जो पैसे थे और घर का जो धान्य मीन्स घर में जो अनाज था वो समाप्त होने लगा। समाप्त होना मीन्स खत्म होना, तो वो खत्म होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई, अब उनको टेंशन हो गई, चिंता हो गई, अरे हमारे पैसे भी खत्म हो गए और घर का अनाज भी, धान्य भी खत्म हो गया। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई, जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो उसके जैसे पिता ने बोला था, रामदीन ने बोला था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जो क्या बोलते हैं, वो जो धन था गड़ा हुआ मीन्स जो सॉइल के अंदर मीन्स जो मिट्टी के अंदर छुपाया था वो जरूरत पड़ने पर ले लेना। तो उनकी जो पिता ने ऐसा बोला था वो याद आ गई बात। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया, मीन्स आरंभ करना मीन्स चालू करना। तो उन्होंने रात से ही जो खेत की खुदाई मतलब खेत को खोदने का काम, खोदते हैं ना, डिग करते हैं बोलते हैं हम, खोदना स्टार्ट करते हैं, तो वो काम स्टार्ट कर दिया चारों भाइयों ने, रात से ही आरंभ किया मीन्स चालू किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, मीन्स वो 2-3 रातें खेत को खोदते रहे अंदर अंदर, पर
पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। पर उन्होंने बहुत खोदा, 2-3 रातें खोदते रहे, पर उन्हें कहीं भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। मीन्स जो गड़ा हुआ पैसे, धन मतलब पैसा, वो नहीं मिला। जैसे उसके पापा ने बोला था कि था, रामदीन ने बोला था जरूरत पड़ने पर ले लेना, तो अब उनको मीन्स नहीं मिला। वो रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। मतलब रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। मीन्स रात भर की पूरी मेहनत से, परिश्रम मतलब मेहनत, पूरी रात भर की मेहनत से वो बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। निराश मीन्स एकदम उदास होकर, और हताश मीन्स उदासी, वो मीन्स एकदम थक गए थे, और उनकी निराश मीन्स वो निराश हो गए थे कि अभी हमें कुछ नहीं मिल सकता। वो होप अब बोल देते ना, होप खो देना, तो उनको लगा था कि अब वो निराश हो गए थे और वो एकदम सैड हो गए थे, तो उदास हो गए थे। तो वो उदास होकर उन्हें नहीं मिला, तो वो चारों जो भाइयों थे, बेटों थे, वो लौट रहे थे अपने घर वापस जा रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। रामदीन के परम मित्र मीन्स रामदीन जो थे, उनके पापा जो थे, पिता, उनका परम मित्र मीन्स बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र मीन्स बेस्ट फ्रेंड हरिनाथ। अभी रामदीन जो उनके पापा थे, उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? हरिनाथ। उन्होंने पूछा मीन्स उन्होंने पूछा कि तुम सब थके, मीन्स क्या पूछा? तुम सब थके हुए क्यों हो? रामदीन के जो परम मीन्स उनके पापा के बेस्ट फ्रेंड थे हरिनाथ ने क्या बोला कि तुम सब थके हुए क्यों हो? उन्होंने ऐसा पूछा। तो उन्होंने ऐसा पूछा, फिर कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, मीन्स कारण जाना कि अरे इतना सब उन्होंने खोदा, पर उनके जैसे पापा ने उनके बोला था, हरिनाथ ने, कि गड़ा धन मिलेगा, खोद लेना, जरूरत पड़ने पर उसे निकाल लेना धन को, तो वो नहीं मिला। तो ये सब कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन्हें उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, मीन्स एक सलाह दिया, एक आइडिया दिया, एक उपाय बताया कि तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, मीन्स तुम लोगों ने अभी खेत को पूरा खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो, मीन्स अब उसमें बीज जो है बो दो, मीन्स बीज जो है डाल दो, ताकि अनाज उग के आ जाएगा। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। मीन्स चारों भाई एकदम उदास थे, बहुत सैड थे। अचानक वो एकदम बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी, मतलब एकदम बहुत खुश हो गए वो। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार किया, मतलब जैसे हरिनाथ काका ने, मीन्स हरिनाथ ने बोला, उनके पापा के बेस्ट फ्रेंड परम मित्र के कहे अनुसार, मीन्स उसके जैसा ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंगूर निकल आए। नन्हे नन्हे मीन्स खेत में नन्हे नन्हे मीन्स छोटे छोटे अंकुर निकल आए। अंकुर निकल आए मीन्स स्प्राउटेड बीन्स, मीन्स अभी स्प्राउट आता है ना दोस्तों, अभी आप चना भिगा के रखते हो, किसी को भी भिगा के रखते हो, तो उसके अंदर से स्प्राउट्स आता है ना, अंदर से निकलता है, तो उसे हम अंकुर कहते हैं हिंदी में, तो स्प्राउट्स हम उसे इंग्लिश में कहते हैं। तो छोटे छोटे वो दानों में से निकल आए खेत में। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, मतलब उन चारों के मन में एक्साइटेड हो गए वो एकदम। वे निराई खुदाई करने लगे। निराई खुदाई मतलब दोस्तों काटने का काम, निराई मतलब काटने का, और कुड़ाई मीन्स साफ करने का काम, जिसे हम निराई को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों की हार्वेस्टिंग कहते हैं, और गुड़ाई को हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो उसी तरह से उन्होंने जो अनाज जो उगा था उसको काटा और उसे एकदम साफ किया, करने लगे, मीन्स उसको अनाज को एकदम पूरा काट दिया। अब खेत में अनाज उगता है तो उसे काटना भी पड़ता है ना, और उसे साफ करना पड़ता है, तो उसे हम निराई गुड़ाई कहते हैं। निराई गुड़ाई करने लगे।
फसल बहुत अच्छी हुई। तो फसल जो है बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। मतलब अभी उन्होंने निराई गुड़ाई तो कर ली थी, साफ भी कर लिया, काट भी लिया। फिर हरिनाथ काका जो थे, फसल जो बहुत अच्छी हुई थी, फसल जो थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। और हरिनाथ काका जो थे, परम मित्र हरिनाथ के, उनको धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने आइडिया दिया था ना। तो उनको धन्यवाद करके वो फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी करने में जुट गए थे। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आई। मतलब उसी समय जो उनकी जो माता और पिता जो थे, तीर्थ यात्रा से मीन्स लॉन्ग जर्नी से वापस आ गए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। मीन्स माता पिता के आते ही, मीन्स मॉम डैड के आते ही उन्होंने क्या किया, चरण स्पर्श किया, मीन्स पैर को छुए। अभी हम कोई भी, हमारा ये इंडिया का रिवाज है कि कोई भी बड़े आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उनको, फिर उनके जो पैर रहते हैं, चरण, उनके पैर जो रहते हैं उनको हम छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर को छूते हैं। तो उसी तरह से जो चारों बेटों ने क्या किया, उनके माता पिता के पैरों को चरण स्पर्श किया, मीन्स पैर छुए उनके। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, मीन्स गाड़ी में लदे मीन्स बहुत सारे अनाज के बोरे देखकर, मीन्स गोनी, बोरे मीन्स बहुत सारे गोनी होते हैं ना, देखकर रामदीन मीन्स उनके पिता ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो उसके पिता ने कहा कि अब तुम्हें खेत में जो गड़ा धन का जो राज मैंने बता के गया था वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों ये पोएम मीन्स ये जो चैप्टर में क्या बताया गया कि उसके पिताजी जो थे वो चारों बेटों को असली में उन्होंने धन को जो है गाड़ा नहीं था, वो खाली ऐसे ही बोले थे ताकि उसको मालूम था कि उसके बेटों को अगर मैं खेत मीन्स खोदने बोलूँगा तो वो खोदेंगे नहीं, अगर उनको पैसों की लालच में दूंगा तो वो बराबर से खोदेंगे। तो इसीलिए उनके बेटों को सबक सिखाने के लिए, आइडिया देने के लिए, अच्छी आदत सिखाने के लिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। रामदीन और उसके पत्नी ने ऐसा सुझाव सोचा कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि वो उसके बहाने खेत भी खोदेंगे, फिर अनाज भी बोएंगे, तो फिर उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मीन्स खेती काम करने का क्या, मीन्स बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। ये उनकी सीख थी। तो अभी आगे देखते हैं। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, मीन्स चारों ने सिर हिलाया कि हाँ हम समझ गए हैं, और उन्होंने बोला हाँ पिताजी, उन्होंने बोला कि हाँ पिताजी हम समझ गए हैं। अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ पिताजी हम समझ गए हैं, और बोले कि हम ये भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मतलब जीवन में मेहनत, परिश्रम मतलब मेहनत के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है, मतलब परिश्रम से ही, मेहनत से ही धन जो है, पैसा जो है कमाया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा पार्ट आज का, गड़ा धन। पिक्चर्स भी देखकर आपको एंजॉयमेंट हो रहा ही होगा। तो जैसे कि आपने अभी देखा कि जीवन में मेहनत के बिना कुछ नहीं है, तो आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करोगे तो ही अच्छे मार्क्स आ पाएंगे ना। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो शूट्स जो कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, और आप भी मेहनत कीजिए, पढ़ते रहे और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। और आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो प्लीज़, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।